Welcome back to Commentary Roundup. This is Akshita. International Hindi Association Washington DC Chapter and Hindu Temple of Washington Metro द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवियों ने अपनी व्यंग्यात्मक और हास्य रचनाओं से सभी का दिल जीता। आप भी सुनिए दिल को छूने वाले, कभी हंसाती, कभी जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाती कुछ कविताएं। जज्बातों को कहने का अंदाज है कविता, दिल से दिल को मिलाने का राज है कविता, रूठों को मनाने का, मोहब्बत जताने का, कवि के ख्यालों का सागर है कविता। तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाजें, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाजें, तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, एक्सेप्ट किया उसने कि गुनाह किया, हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था, दोज़ख को हम मिले। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है, वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। मौका था इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन वॉशिंगटन डीसी चैप्टर एंड हिंदू टेम्पल ऑफ वॉशिंगटन मेट्रो द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन का, जहां प्रेम रस और हास्य रस की कविताओं ने बांधा समा और कवियों के अंदाज का दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया। ये तो बड़ा अद्भुत अनुभव था और ये मुझे खास तरह का कार्यक्रम था और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ने पिछले 40-45 साल से जो काम किया उसमें मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है और ये एक अद्भुत अनुभव था। कोई सम्मेलन करना हमारा रोज था, लेकिन यहाँ पर जो रोमांचक बहुत ही रोमांटिक का मुझे सहारा मिला। लोग खिलखिलाते रहे, हर बात को बारीकी से समझते रहे, यहाँ पर आना बहुत सुखद रहा और जो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समिति का जो प्रयास है ये अच्छी तरह से हमारे वर्तमान अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हैं श्री मिश्रा जी, श्री सतीश मिश्रा जी, जिन्होंने भरसक प्रयास किया। कभी माहौल हुआ रोमानी तो आई कभी व्यंग की बहार, हास्य में भी मिली सच्चाई जीवन की और छू गई कवि की कई बातें दिल को। ऐसा है, लिटरेचर है वो हमेशा जिंदा रहता है, कविता हमेशा जिंदा रहती है। अगर एक कविता दो मस्तिष्कों तक पहुंचकर कोई अच्छा विचार बना देती है और कोई अच्छी सकारात्मकता दे देती है तो यही कविता की सफलता है। इतने लोग सुनते हैं, निकालते हैं, इतनी आबादी की से निकाल कर कविता सुनना है। सभी कवियों को एम्बेसी ऑफ इंडिया वॉशिंगटन डीसी द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद यही कि हो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और आने वाली पीढ़ी अनायास ही रूबरू हो हिंदी भाषा से। हम हिंदुस्तान तो छोड़ आए, लेकिन हिंदी का महत्व अभी भी हमारे दिल में वही का वही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी को पढ़ें, समझें, हिंदी की भाषा के महत्व को पढ़ें। इस वजह से हमने एक छोटा सा कोशिश किया है कि लोगों को इकट्ठा करके, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, कवि सम्मेलन हो, कविता हो, लेख हो, निबंध हो या कोई कहानी हो, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हिंदी का बहुत महत्व है हमारी ज़िंदगी में और हमें वो बढ़ाना चाहिए और किसी भी तरह हम उसको ग्रहण करें। तो हमने अपने सारे जो हिंदी प्रेमी लोग हैं इस मेट्रो डीसी मेट्रो एरिया में, हमने सबको एकत्रित किया, लोगों का परिचय बढ़ाया, यहाँ पे लेकर आए एक शाम, हास्य व्यंग भरी शाम में सबका मनोरंजन किया। मेरे ये प्रयास है कि अमेरिका में रहने वाले बच्चे और उनके परिवार दिन प्रतिदिन अपने परिवारों में हिंदी बोलें, जिससे कि हमारी मातृभाषा हिंदी कायम रहे और हमारी संस्कृति कायम रहे। घर में बच्चों से हम बातचीत करें तभी हम अमेरिका में हिंदी को बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज हमें बहुत मुश्किल है। श्री प्रदीप चौबे, श्री सर्वेश आस्थाना और श्री आलोक श्रीवास्तव जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाएं पर सभी को मंत्र मुक्त किया। इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन इस तरह के आयोजनों के माध्यम से हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहती है। जितना आनंद